बेल आइकन ऑल जरूर सिलेक्ट कर लें। तो संडे का शुरुआत करते हैं और वीडियो का सिलसिला अब स्टार्ट हो जाएगा। जितने बीटीएफ हैं सबका एनालिसिस बारी बारी से आपको सेक्टर का, स्ट्रेटजी इंडेक्स का और ब्रॉडर मार्केट का और थीमेटिक का सबका यथासंभव आपको अब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दिन शुभ हो। अभी श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी था एक दिन पहले, तो उसमें भी आदमी थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा देखने उखने में, है ना। तो बढ़िया रहा, सब चीज़ बढ़िया रहा। और शुरू करते हैं साहब आगे का व्यू। तो सबसे पहले मार्केट बढ़िया अभी ठीक ठाक बाउंस बैक हो चुका है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो अब मार्केट ऊपर मिल रहा है अब मार्केट ऊपर मिल रहा है तो आपको हिम्मत नहीं कर रहा होगा। जो नए साथी होंगे उनको तो पता ही नहीं है है जो नए साथी होंगे उनको क्या मालूम, वो तो बस हम खरीद ले रहे हैं सर, है ना। जो नए होंगे वो सोच रहे होंगे कि 100-200 पॉइंट नीचे जा रहा है तो बहुत गिर गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे मार्केट, मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत भागेगा, मार्केट तो भागेगा पूपा का एंट्री से, और पूपा का एंट्री होना बहुत बढ़िया बात है और सही भी है। ठीक है, और जुलाई में हर बार की तरह इस बार भी मोदी साहब का टूर तो होगा ही होगा। चाहे सम्मेलन में जाएंगे ना, तो उसमें भी ब्रिक देश का जो है मीटिंग है उसमें भी जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो सब कई देश को मतलब अपना करके ही जाएंगे। क्योंकि अब सही बात है भाई साहब, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी हैं। अब कोई यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगा तो बीच अगर वहीं बगल में आपका अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ भी मिल लेगा, है। धंधा वाला आदमी का तो यही ना होता है सर, जितना जगह जाएंगे उतना जगह से इन्वेस्टमेंट लाएंगे या धंधा लाएंगे या अपने धंधा के रिगार्डिंग वर्कर लाएंगे, लेबर लाएंगे, जो भी मिलता है। तो साउथ अफ्रीका अभी होने वाला ब्रिक का, तो उसके लिए भी जाएंगे। हालांकि चाइना और रसिया ने मना कर दिया है। उसका भी कारण है, रसिया नहीं जा रहा है क्योंकि ब्राज़ील जो है वो शायद यूएन का सदस्य है और यूएन में पुतिन साहब को शायद अरेस्ट करने का है, ऐसा कुछ। तो इसलिए पुतिन साहब नहीं जाएंगे। अब पुतिन साहब नहीं जाएंगे तो चाइना का शी जिनपिंग है, वो तो पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो अब इससे काफ़ी ब्राज़ील के मतलब दुखी हुए। अब आई बात मोदी साहब की, तो मोदी साहब जाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही हो सकता है कि शी जिनपिंग ने अमेरिका को खुश करने के लिए ऐसा किया हो। देखो कहीं ना कहीं सर बहुत पॉलिटिक्स चलते रहता है ना। सब पॉलिटिक्स को तो कवर नहीं कर पाते हैं, इतना अस्थिरता चलते रहता है मार्केट में, यहाँ वहाँ क्या बताया जाए, कब किसके इतना ग्लोबल में, कब किसके मन में क्या, आप समझ नहीं सकते हैं। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल हम लोग फिलहाल ETF के बारे में बात करेंगे और मोदी साहब का जाना, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब होते हैं या जो भी उनका अपना काम है तो उसके हिसाब से अच्छा ही है, तो बढ़िया है ठीक है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट पे जूनियर बीज पे बात करते हैं। मतलब जूनियर बीज बोले तो निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी के बाद जो 50 है उसका निफ्टी नेक्स्ट 50 पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या व्यू है और कैसा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आप ये मान के चलिए कि अगर निफ्टी यहाँ तक चला ना तो नेक्स्ट 50 यहाँ तक चल जाएगा। ठीक है, और निफ्टी गिरने में यहाँ तक गिरा ना तो नेक्स्ट 50 यहाँ तक गिर जाएगा। इस चीज़ को समझ के रखिए, ये निफ्टी से ज़्यादा करता है। तो जब आपको पता चल ही गया कि मूड मॉल ठीक है, अभी युद्ध का जो भी है पंगा पुंगा खत्म है, बाकी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो रहना भी चाहिए जिससे क्या है कि सदगर्मी बने रहे। तो वही चीज़ है। तो अभी ये हम नहीं बोलेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा कैश तो हमेशा बचा के रखना ही पड़ता है। अब आइए जूनियर 20 के बारे में। जूनियर 20 ये क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है। फिलहाल देखिए 6 महीना में अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, जस्ट अभी 0.90 अप हुआ है। ठीक है, एक महीना में देखिए तो जितना गिरा था बढ़ने के बाद वापस से उतना रिकवर हो गया। ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए कोई रिटर्न नहीं, और एक साल में देखिए तो अभी भी -4.41% पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका भी आप नज़र रख सकते हैं कि ये 4.5% के माइनस पे दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी क्या है, और 5 साल का देखिएगा तो मिजाजे खुश हो जाएगा। अब ले हैं बाप रे बाप 169, बताइए साल भर से कुछ नहीं दिया है उसके बाद। तो भाई साहब अब तैयार हो जाओ। ठीक है, अब तैयार हो जाओ जूनियर 20 की, अब इसकी पार्टी चलेगी, पार्टी पार्टी। अब जिसको पोजीशन बनाना है बनाए, नहीं बनाना है मत बनाए, ये सर आपका डिसीजन है, मेरा नहीं। बाकी सर जूनियर 20 में 54, मतलब नेक्स्ट 50 का तो 51 है और 3 अदर्स भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये इसके HL भी है, इंटर ग्लोबल भी है। तो HL है, डेविस लेबोरेटरी है, वेदांता है, इंडियन होटल है। ठीक है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को लिमिटेड है, टाटा पावर, TVS, ब्रिटानिया, अच्छा ये सब। ठीक है ना, इसमें जो मैक्सिमम है वो 4-4% का है। तो बढ़िया है। अगर जूनियर 20 में मतलब HL अच्छा करेगा तो जूनियर 20 बढ़िया चलेगा। तो ये
आने वाला समय में ये कंपनियां निफ्टी 50 में भी अपना हिस्सेदारी बना सकती है जिस तरह से चल रही है, ठीक है। तो अपना पहले तो इसको तो बेनिफिट दे के जाएगी ना। कोई कंपनी सबसे पहले स्टार्ट होती है माइक्रो कैप में, ठीक है, मान लीजिए माइक्रो कैप में होती है, फिर माइक्रो पहले तो किसी भी इंडेक्स में आती नहीं है, क्योंकि भैया 7,000 कंपनियां हैं तो उतना तो आता ही नहीं है किसी भी इंडेक्स में। तो सबसे पहले माइक्रो कैप में होगा, तो माइक्रो कैप से जैसे थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर और बढ़िया मतलब परफॉर्म करके आगे बढ़ने लगा, तब जाके वो 7,000 कंपनी है ना, तब जाके पहले तो माइक्रो कैप में भी आने में उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लिस्ट होने में भी, इंडेक्स में सेलेक्ट होने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। फिर माइक्रो कैप के बाद अपना 500 में आएगा, फिर 500 से 250 में आएगा, फिर 250 से जो भी है मिड कैप में कन्वर्ट होगा, फिर मिड कैप से आपको धीरे धीरे मिड कैप में निफ्टी के नज़दीक जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो HAL, डेविस लिबर्टी, इंटर ग्लोबल, ये सब धीरे धीरे निफ्टी में शामिल होने के लिए वहाँ तक क्राइटेरिया फुलफिल करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 51 नंबर स्टॉक ये है। तो निफ्टी 50 में कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता तो फिर इनकी एंट्री होगी, है ना। और जो स्टॉक इंडेक्स में नहीं है उन स्टॉक को तो गलती से हाथ मत लगाइएगा, चाहे कोई भी आके आपको बोले, गलती से भी हाथ मत लगाइएगा। तो इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ा जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो जूनियर बीज की जो रणनीति होती है वो हमेशा निफ्टी से ज़्यादा करके देता है, ठीक है। गिरने में भी थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा और बढ़ने में भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल आइए जूनियर बीज के चार्ट पे आते हैं और चार्ट को देख के समझते हैं। मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब जूनियर बीज से हम कवर करते हैं, किसके माध्यम से, तो ETF के माध्यम से। एक्चुअली क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीद लो, जाकर आदमी ऑप्शन में खरीद लेगा, ठीक है। अब बुर्बक बन के घूमते रहेगा, अरे भैया ऑप्शन में नहीं, ETF में खरीदना है, और उसका नाम है जूनियर बीज। और भी नाम की कंपनियां हैं तो उसका भी ध्यान रखा जाए। अभी आप देखिए, अब जो ये सब जो लाइनें हैं ना, अब आपको 500 के नीचे कोई भी ETF नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी नहीं, सिंगल नहीं मिलेगा। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो 500 के पास आया था, तो मैं आप लोगों को बोला था ना भाई साहब, ये सब इत्तेफाक है कि ब्रॉडर मार्केट का यहां से टूट के आपको यहां तक आ रहा, ये सब मतलब संयोग है। तो क्या बोले, 500 पाया, फर्स्ट क्लास सपोर्ट लिया, चल दिया। अभी 300 और 200 को काट के बड़ी तेजी के लिए तैयार हो गया है। अब देखना है तेजी जो है वो धीमे धीमे बने तो ज़्यादा अच्छा है कि आदमी आराम से धीमा धीमा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ अभी 727 पे इसी जगह का मोटा मोटी सपोर्ट है साहब। रुकिए, मैं आपको सपोर्ट बोलिए, रेसिस्टेंट बोलिए, जो बोलिए। देखिए जूनियर बीज हम लोग काफ़ी नीचे के लेवल से 300 के लेवल से लेकर चल रहे हैं, अभी 733 के लेवल, बहुत प्रॉफिट बुक किए, काफ़ी वॉलेटाइल है ना, और अच्छा वॉल्यूम वगैरह है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई कमी है, तो सब ठीक है। ये अपने अभी ऊपर निकल चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंट रहेगा वो कहाँ रहेगा वो भी लगा देता हूँ, वो मोटा मोटी इस जगह जाके थोड़ा सा रेसिस्ट। तो अभी 733 के में क्लोजिंग दिया हुआ है ना, 727, और यहाँ से ये 782 की तेजी तक का व्यू रखता है। कितना, 782 तक का। देखिए क्या है कि नए लोग जो आए हैं वो पैसा देखते हैं कि सर इसका तो बहुत महंगा है ETF है 7333, ये तो बहुत महंगा है, आप मेरे को 10 रुपये वाला ETF बता दीजिए जो नेक्स्ट 50 को कवर करता है। देखिए बात ऐसा है, आप क्वांटिटी मत देखिए, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मैं कभी आपको ये नहीं बताया हुआ है कि इतना क्वांटिटी खरीद लो। कभी आप सुने मेरे मुंह से कि इतना क्वांटिटी खरीद लो? तो आप बोलोगे सर नहीं सुने। नहीं, कभी सुने हैं तो बोल दीजिए कि आज मैंने इतना क्वांटिटी खरीदा, आज मैंने ये खरीदा। नहीं, कभी नहीं सुनूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, आज मैंने इतना पैसा लगाया। अरे पैसा है तभी ना क्वांटिटी आएगा। ससुरा क्वांटिटी काहे खरीदेंगे, हम तो पैसा लगा रहे हैं। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? तो वही चीज़ है। अरे हम तो पैसा लगा रहे हैं भाई, हमको वो सब लफड़ा नहीं चाहिए, हमको पैसा बनने वाला पैसा चाहिए। हमको नहीं मतलब है क्वांटिटी क्वांटिटी से। अब देखिए 10,000 मान लीजिए आपको रुपया लगाना है, एगो बात कह रहे हैं, चाहे 10 लाख लगाना है, आपने उतना मतलब क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो 733 से भागा दे दीजिएगा आप। अगर 10,000 में है तो निकल जाएगा मोटा मोटी जो भी निकलना है ना, 12 13 जो भी है, 15 जो भी निकलना निकल जाएगा। 10 लाख में भागा दे दीजिए, निकल जाएगा। तो आपको क्वांटिटी से क्या मतलब है? आपको तो ये देखना है कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया। आप बोलोगे सर छोटा क्वांटिटी देखने में अच्छा लगता है, उसमें मतलब प्राइस छोटा रहता है और ले लेते तो अच्छा लगता है पोर्टफोलियो में। देखिए ETF को कभी भी क्वांटिटी से नहीं लिया जाता है, और मेरा पूरा फोकस है, आप लोग देखे होंगे कि कभी मैं क्वांटिटी के बारे में लॉन्ग टर्म में भी नहीं बोलता हूँ। लॉन्ग टर्म में भी मैं पैसा का बोलता हूँ कि लॉट बड़ा करना है। क्वांटिटी कौन चीज़ है? तो ये सब झूठ मूठ का चक्कर है, ये सब चक्कर में मत फंसिए, अपने आप को मत उलझाइए। तो जो अभी है इसका 782 जल्द आना चाहिए, फिर इसके पास थोड़ा सा हल्का सा रेसिस्टेंट लेगा, फिर उसके बाद 826 की तरफ आगे बढ़ेगा। साहब इसकी उड़ान बहुत आगे है और ये जल्द ही देने वाला है, हो सके तो इस वीक भी दे सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, तो बढ़िया है। फिलहाल ये पोर्टफोलियो में स्विंग का अच्छा कैंडिडेट है, शॉर्ट स्विंग का भी है, तो इसको ध्यान से रख के चला जाए।
फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।